हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है और व्यय में 10% की वृद्धि हुई है। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी, यह निकालना है। तो देखिए पहले क्या होता है, इनकम होता है, फिर क्या है एक्सपेंडिचर होता है, इसके बाद क्या होता है सेविंग आता है। तो देखिए किसका किसका अनुपात दे रहा है, खर्च और बचत का दे रहा है। खर्च मैंने एक्सपेंडिचर कितना है 3 है, और बचत यानी सेविंग कितना हो गया 1 हो गया। देखिए खर्च और बचत दोनों जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इनकम होगा। 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ये सिंगल डिजिट में है। अब इसे हम क्या करेंगे कि या तो 100 से गुना कर देंगे तीनों पार्ट में, या तो किसी भी हम दूसरे अंक से मैंने बड़ा संख्या हमें इसे बनाना है। तो मान लीजिए इसमें 100 से गुना कर दिया, 100 हो गया, 400 मान लीजिए, ये 300 हो गया, ये 100 हो गया। अब क्या कर रहा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि है, इनकम में 20% की वृद्धि है। 20% की वृद्धि, 20% क्या मतलब 1/5 हो गया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/5 हो गया। तो 400 का 1/5 निकालेंगे हम, 5 × 40 यानी 80 आ गया, यानी कितना हो गया, ये 480 हो गया। फिर क्या कर रहा है कि व्यय में 10% की वृद्धि, इसमें 10% की वृद्धि। तो 300 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। यानी इसमें क्या है +10% की वृद्धि हुई है। तो यानी ये कितना 330 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इनकम हमें कितना 480 हो गया, एक्सपेंडिचर 330 हो गया। तो सेविंग कितना होगा, तो ये निकाल लेंगे 0, ये कितना हो जाएगा 50, 150 हो जाएगा। तो कह रहे कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी। देखिए पहले बचत कितना था 100 था, बाद में कितना होगा 150। 150 की बचत हुई है किसके ऊपर, 100 के ऊपर, और इसमें 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 खत्म, यानी 50% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। थैंक यू दोस्तों।